सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। माफी चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने में काफी देरी हो गई, काम के कारण बना नहीं पाया। और मैं अरोड़ा अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये मुझे मंच दिया और इस काबिल समझा कि मैं अपनी कहानी को आपके समक्ष साझा कर सकूं। शुरुआती शिक्षा मेरी गोहाना से ही रही। मैं तीसरी कक्षा तक सत्यनारायण पब्लिक स्कूल में पढ़ा। चौथी कक्षा में मैं 1 साल के लिए तपोधनी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा। 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैं द संस्कृति स्कूल जो रोहतक में है वहां मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं डीपीएस आर.के.पुरम में 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की, जिसमें मैंने पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस। उसके उपरांत मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स करने के लिए गया। ये दूसरा साल ही था जो कॉलेज का जब मैंने सोचा कि मैं बैंक के लिए अप्लाई करता हूँ। उनकी एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है हर साल, उसे पढ़ने के उपरांत ही मेरा मन बना कि मैं बैंक के लिए अप्लाई करूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया दूसरे साल में, बट मेरा चयन नहीं हो पाया। तीसरे साल भी मैंने अप्लाई किया तो मेरा चयन तब भी नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि क्या पता कुछ टाइम एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं अप्लाई करूं तो क्या पता चयन हो सके। फिर मैंने 2 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और वहीं पर मैं एक इंसान से मिला जिन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया कि मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए। तो मैं इस कारण से उसके उपरांत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। 2019 में मैंने फिर से अप्लाई किया। उस समय तक मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी हो चुका था और मैं मास्टर्स भी कर रहा था, तो मेरा चयन हो पाया 2019 में। तो ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने एक सपना संजोया था कॉलेज में, वो पूरा हो रहा था। तो मैं वॉशिंगटन डीसी गया। मेरे मैनेजर क्रेग हैमर थे और मैंने डेटा डेवलपमेंट ग्रुप में काम किया उनके साथ। उसी दौरान मैं काफ़ी और लोगों से भी मिला ताकि आगे जॉब के लिए दिक्कत ना हो। तो मैं 2019 में इंटर्नशिप के बाद वापस लंदन अपनी सेकेंड ईयर की मास्टर्स कंप्लीट करने आया, और उस दौरान कोविड भी स्टार्ट हो चुका था। तो दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ गई थी क्योंकि जॉब रिक्रूटमेंट भी कुछ टाइम के लिए रुक गया था। मेरे जो पुराने मैनेजर थे मेरे काम से खुश थे, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण वो मुझे जॉब नहीं दे पाए। तो इस कारण से मैंने बाकी लोगों से मिलना स्टार्ट किया वर्चुअली, उनसे वीडियो कॉल रखा, कुछ इंटरव्यूज हुए, एंड फाइनली मेरा जुलाई में जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ बैंक में। तो अभी मैं एज एन एनवायरमेंटल एनालिस्ट काम कर रहा हूँ एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ब्लू इकोनॉमी ग्लोबल प्रैक्टिस में। इससे आप डिपार्टमेंट भी समझ सकते हैं। और मेरी रोजमर्रा के काम में GIS, जिसे हम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो स्पेशल एनालिसिस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, रिसर्च, टेक्निकल राइटिंग, इस तरह के काफी काम रहते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया जो कि उज़्बेकिस्तान लैंड रिस्टोरेशन के ऊपर प्रोजेक्ट था। तो उस लैंड रिस्टोरेशन के लिए हमने नासा के डेटा सेट्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डेटा सेट्स को यूज करके एक जियो स्पेशल एनालिसिस तैयार किया कंट्री के लिए, जिसमें काफी इंडिकेटर्स हमने उनको दिखाए कि रेनफॉल आपकी कंट्री में पिछले 10 साल में क्या रहा, टेम्परेचर आपकी कंट्री में पिछले 20 साल में किस तरह से बढ़ा या घटा है, सोइल मॉइस्चर किस तरह से रहा। इन इंडिकेटर्स पे जियोस्पेशियल एनालिसिस दिखाने से कंट्री को ये पता चलता है कि किस तरह की सिचुएशन आज के डेट में एग्जिस्टिंग है और वो क्या कर सकते हैं आने वाले समय में ताकि वो लैंड रिस्टोर कर सकें अपने कंट्री में। पिछले साल मेरा कुछ 38 कंट्रीज पे काम रहा, जिसमें साउथ एशिया वाटरशेड का एक प्रोजेक्ट था जिसमें साउथ एशिया की सभी कंट्रीज आती हैं। मेरा वियतनाम पे काम रहा, कंबोडिया पे काम रहा, लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज पे काम रहा, बट मेजरली जो मेरा काम कॉन्सेंट्रेटेड था वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे था।
उसमें वन ऑफ द प्रोजेक्ट जैसे सदर्न अफ्रीका ड्राउट रेजिलियंस इनिशिएटिव पे मेरा बहुत ज़्यादा काम रहा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत अहम तरीके से मेंशन करना चाहूँगा। हमें लगता है कभी कभी कि हमारी पढ़ाई किसी एक सर्टेन सेक्टर या फील्ड में रही है तो उसी सेक्टर में ही हम जॉब हासिल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से वो बता सकता हूँ। मेरा एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ब्लू इकोनॉमी में पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट इंटरेस्ट था। तो इसी कारण से मैंने कुछ कोर्सेज, जो ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, उसमें किया हुआ था। मेरा काम बाकी सेक्टर्स में काफ़ी रहा, जैसे कि मैंने शुरुआत की एनर्जी एंड एक्सट्रैक्टिव्स में काम करके, जो हमारा विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट था कि 18,452 विलेजेस को हमें इलेक्ट्रीफाई करना, तो उसमें मेरी अहम भूमिका रही। उसके अलावा मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया, उसके उपरांत रेलवेज में काम किया। और जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अंत में सेकेंड ईयर के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है, उनके साथ कॉलरा डायग्नोस्टिक्स पे भी काम किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक सेक्टर में एक्सपीरियंस या पढ़ाई रही है तो आगे आप जॉब भी उसी सेक्टर में हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो इस तरह मेरी वर्ल्ड बैंक के चयन की जर्नी रही। ये जर्नी मुझे नहीं लगता कि आप सभी के बिना पूरी हो सकती थी। आप सबने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो मेरे से छोटा है या बड़े हैं। सभी ने मुझे कुछ ना कुछ सीख दी है, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। मैं 5 चीजें आज के युवा और जो आने वाले समय में अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं, मैं उनके साथ साझा करना चाहूंगा। पहली चीज, हमेशा परसिस्टेंट रहें, हमेशा अडिग रहें, और जो आपने अपना ड्रीम दिमाग में बनाया है उससे पीछे मत कभी हटें। कई ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना। कई व्यू पॉइंट्स आएंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, बट फिर भी आपको पीछे नहीं हटना। दूसरा चीज जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें हमेशा। राइट माइंडसेट से चलेंगे तो अपना ड्रीम जल्दी हासिल कर पाएंगे। तीसरा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई सोसाइटी में या आपके कोई दोस्त हैं या पेरेंट्स हैं या फिर आपके अंकल हैं या आंटी हैं, अगर आपको कुछ वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो आप उसे बहुत पेशेंटली सुने। अगर आपको लगता है सोचने के बाद कि उन्होंने जो कहा है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो नहीं सही कह रहे तो उन्हें ऑफेंड मत कीजिए, और लेकिन उस चीज को जो उन्होंने कहा है उसको छोड़ दीजिए अगर आपको सही नहीं लगी, लेकिन उनको कभी ऑफेंड मत कीजिए। चौथी चीज जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन कीजिए हर दिन कि मैंने आज क्या गलत क्या सही किया है, और उसके उपरांत अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए हर दिन अग्रसर रहें। जो 5वीं, और मैं उसको 5वीं प्रायोरिटी पे रखूंगा, जो कि है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। कई लोगों के लिए, और सब लोग अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क से ही आप अपनी ड्रीम को हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने पहले जो 4 बिंदु बताए, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का कोई फायदा नहीं है। तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इन चारों चीजों के साथ कीजिए, तो आप जरूर ही आपको अपनी जो ड्रीम है वो हासिल होगी। अंत में मैं सिर्फ दोबारा से अरोड़ा अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जो अंकल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब पे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंकल को।